अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह 38 वर्स 27। जो दाऊद नबी के बारे में हमने देखा कि उनके सामने वो आया था किस्सा कि 99 सीप लेके आए थे और एक सीप उनके पास था वो, तो उन्होंने जल्दबाजी में तुरंत ही फैसला कर दिया और बता दिया कि वो आदमी गलत है जिसके पास ज़्यादा सीप है। तो उस बाद में उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अपने जो जल्द उस फैसला किया उसके बारे में उसने अल्लाह से ये कहा कि ये मेरे से गलती हो गई। यानी हर बार हमें कोई भी चीज़ का फैसला करना होता है तो दोनों पक्ष की बातें सुनना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बात कोई बोले और दूसरे आदमी का हम बात नहीं सुने, यानी जजमेंट अपने हिसाब से ले ले और उसके पैरवेश से या उसके पहले के लाइफ से हम ये कंपेयर कर ले कि वो ऐसा ही किया होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। 38:27 वमा 38:27 में अल्लाह कहते हैं वमा खलक़ना समा वल अर्दा वमा बैनहुमा बातिलुन ज़ालिका बातिलुन ज़ालिका ज़न्नल लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार। यानी कि अल्लाह ने आकाश और धरती खलक़ुस समावात, खलक यानी बनाया आकाश और धरती को और उसके बीच की सारी चीज़ों को ऐसे ही नहीं बना दिया, यानी कि वो सारी चीज़ें को बनाने में एक मकसद है, यानी वो बातिल नहीं है, कोई झूठ नहीं है कि ऐसे ही कोई चीज़ को जो बताया ना अल्लाह ने वमा खलक़ना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा बातिलन, कि वो कोई भी चीज़ बातिल नहीं है। ज़ालिका जुन्ना, और तुम ऐसा जो अजम्पशन करते हो, जुनून करते हो, अल्लज़ीना कफ़रू, और जो ऐसा सोचते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही बन गया है, जो एथीस्ट होते वो क्या सोचते हैं कि अपने आप से बन गया है, और कोई दूसरे रिलीजन में ऐसा बिलीव करते हैं कि ये सब चीज़ ऐसे ही रहने वाली है और ऐसे ही पहले से ही थी, और ये कोई ऐसे ही हमारा जो अर्थ है वो तो इनसिग्निफिकेंट है कंपेयर टू यूनिवर्स। तो ऐसा जो सोच करते हैं कि इज इज थिंकिंग ऑफ दोज हु डिसबिलीव, यानी कि उसके ऊपर यकीन नहीं है कि अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। तो अल्लाह बता रहा है कि कफरू फवैलुल लज़ीना, तो ऐसे काफिरों के लिए फवैलुल लज़ीना यानी कि बहुत ही बुरा है और उनकी यातना बहुत ही भयंकर है। कफरू मिनन नार, और दे विल सफ़र इन द हेल, कहाँ पे सफ़र करेंगे वो लोग? जहन्नम में। नार यानी आग, मिनन नार, ये जो ये वर्ड है ना अनन नार, यानी उसका मतलब होता है फायर, आग। अभी कुरान में एक जगह पे यहाँ पे हम देखेंगे कि सूरह 76 वर्स 13 कि जहाँ पे जन्नत होगी वहाँ पे कैसा तुम्हारा रहना होगा कि मुत्तकीना, यानी कि जो मुत्तकीन लोग हैं, मुत्तकीना फिया अलल अराए का लग्जरियस थिंग ला यरूना, और वो लोग क्या देखेंगे? फिया समसन, ना ही गर्मी का एहसास होगा, वला जम हरीर, जम हरीर यानी क्या होता है? फ्रीजिंग कोल्ड। तो ये कुरान में कई जगह पे ऐसा नहीं कहा है कि आग, जो आग होगी जहन्नम में उनको जहन्नमी की सज़ा मिलेगी, यानी कि आगी ठंडी की सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि देखो वो जब तुम आग में इतने तड़पोगे तो वो लोग कहेंगे कि अभी हमें थोड़ी सी ठंडी जगह पे डालो, तो वहाँ पे जहन्नम में तुम्हें ऐसी जगह पे डाला जाएगा कि जितने इतनी ठंडी होगी कि तुम्हारा बॉडी जो होगा वो ठंडी की बर्फ़, जब तुम नाइट्रोजन में रखते हो तो बॉडी क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है ना, ठंडा हो जाएगा, तो जोरा सा भी टच करते हो तो उनके शरीर के मांस के टुकड़े ऐसे ही कट हो जाएंगे। तो वो लोग वापस दुआ करेंगे कि हमको भाई जहाँ से जहन्नम की आग में डालते थे वहाँ पे हमको डाल दो। तो उनका जो ये साइकिल है वो कैसा चलता ही रहेगा, गर्मी का और ठंडी का, ना ही उनको कोई जगह पे सुकून नहीं मिलेगा। जो ये वर्ड यूज़ किया है ना, ये एक्चुअली में वर्ड डायरेक्टली पनिशमेंट के लिए नहीं यूज़ किया है, पर उसको अल्लाह ने ये बताया कि ना ही उनको ये गर्मी सहन होगी, ना ही ज़्यादा
ठंडी होगी। तो इसका जो मतलब होता है उसका मतलब होता है फ्रीजिंग कोल्ड। और एक ही बार ये पूरे कुरान में ये वर्ड एक ही बार आया हुआ है। और हम लोग लास्ट टाइम हमने देखा था ना सूरह, इसमें अल्लाह ने कौन सी सूरत 57 आयन अल हदीद में देखा था ना हमने कि अल्लाह ने क्या कहा था कि जो हमने लोहा है वो कहाँ से भेजा हुआ है, बाहर से, और वो अर्थ के बीच में भी लोहा ही है ना पूरा बना हुआ, लेकिन जो पर्टिकुलर आयन के पीसीस है ना वो एक्चुअली स्काई में से भी आए हुए। जो आज हम इसका यूज इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो आकाश में से आया हुआ है। देखो कहाँ कौन सा वर्ष में था जो हमने पढ़ा था, वो 25 में। देखो यहाँ पे अल्लाह ने कहा वी सेंट आवर मैसेंजर्स सपोर्टेड बाय द क्लियर प्रूफ्स एंड वी सेंड डाउन टू देम द स्क्रिप्चर एंड लॉ दैट पीपल मे अपहोल्ड एंड वी सेंड डाउन द आयरन वेयर देयर इज अ स्ट्रेंथ एंड मेनी बेनिफिट्स फॉर द पीपल। क्या कहा, नाजिल किया है। देखो क्या कहा इसमें, जब भी कोई कुरान नाजिल होता है तो भी ये वर्ड यूज किया हुआ है अल्लाह ने, नाजिल। नाजिल यानी कोई भी चीज़ ऊपर से उतरती है तुम्हारे सामने। अल हदीद यानी आयन। तो ये जो वर्ड्स है ना, मैंने इस तुमको ये इसकी देखो अल्लाह ने जो कहा है वो कितना डीप है कि अल्लाह ने ये जो आजकल भी लोगों को समझ में नहीं आता, वो तो अर्थ जब बना था तो आयन तो अर्थ के अंदर ही बना था ना, बाहर से कहाँ से आया है। तुम देखो अगर सोचो, तुमने ये क्वेश्चन नहीं किया कि आयन तो बीच में है ना, कोर में है ना, तो यानी कि जब अर्थ पहले तो स्टार ही था, फिर जैसे उससे अलग हुआ तो अपने आप में जैसे ठंडा होता गया, क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो वो स्टार नहीं बन पाया, तो क्या बन गया, अर्थ बन गया। जैसे अभी जुपिटर है, जुपिटर की जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो अभी भी पूरा गैसियस ही है। जैसे स्टार हमारा सन है, तो सन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होकर वो एनर्जी बना सकता है। तो अर्थ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो वो एटम जो है एक दूसरे के साथ में बन के वो स्टार नहीं बन पाया, लेकिन वो कूल हो गया, ठंडा पड़ गया। तो इसमें ये तो कहाँ से आता है कि आयन तो उसमें से बाहर से तो आया ही नहीं है ना, वो तो पहले से आयन अंदर बना ना, हमारे कोर के अंदर ठंडा होता गया और उसमें से हाइड्रोजन हीलियम में से कन्वर्ट होते होते जब पूरा एलिमेंट है ना जो केमिस्ट्री का, तो उसमें 57 नंबर मैंने बताया ना, ऑलमोस्ट सेंटर में आता है अर्थ के आयन का पीसीस भी, उसका वैल्यू भी वही है। और कुरान में भी देखो 114 सूरत में वो भी सेंटर में। केमिस्ट्री में भी अभी तक नॉर्मली तुम अगर देखो तो 114 एलिमेंट ही फाइंड हुए। वो है 114 जो एलिमेंट है ना वो बहुत ही डिस्पर्स है, इमीडिएटली अपना जो कन्वर्ट कर देता है अपना जो ये है ना एटम्स को, इमीडिएटली इवापोरेट हो जाता है। तो बहुत ही हार्ड है वो सस्टेन रहने में। जो इसको कौन सा है ये 114 एलिमेंट है, वो नाम है उसका फ्लेरोवियम, a synthetic super heavy element named after the Flero laboratory of nuclear reactions। वो डिस्कवर हुआ 1999 में। एटॉमिक नंबर भी उसको 114 दिया। एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है वो, तो रेडियो एक्टिव है। तो वो इमीडिएटली क्या होता है कि जैसे ही वो तुम देखो ना तो इंस्टेंटली वो इवापोरेट हो जाता है। अभी तक 118 वो है, लेकिन 114 के जो ऊपर के सारे एलिमेंट है ना वो एक्सट्रीमली वोलेटाइल है, तो उनको तुम कंसीडर नहीं भी कर सकते हो। जो 115 एक एलिमेंट है ना, द 115 सिंथेटिक, वो भी सेम ही है, लेकिन उसके ऊपर के यानी जो भी मिलेंगे ना वो दिस काइंड ऑफ द एलिमेंट ही मिलेंगे। तो 2003 में रशिया ने फाइंड किया था। क्लासिफाइड एज अ पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, हाईली रेडियो एक्टिव है, जो इसका कोई भी बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। 114 तक जो एलिमेंट है ना वही यूज है एक्चुअली में प्रैक्टिकली, बाकी के सारे के ऊपर के एलिमेंट के कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं है। तो यानी ये लोग तो नंबर देते हैं पर जो एक्चुअली में जो जिसका यूज है वो 114 नंबर तक की है। इसका भी कोई देखो ये जो लिवरमोरियम है उसका भी कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ये 6 आइसोटोप है लिवरमोरियम, और सिर्फ 80 मिलीसेकंड कितना वो टाइम रहता है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, सिर्फ 80 मिलीसेकंड। एक सेकंड के अंदर 1000 मिलीसेकंड होती है।
तो उसका भी 8 पार्ट, उतने पार्ट में वो अपना लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। पर जो 1154 नंबर का एलिमेंट है उसका प्रैक्टिकल यूज है, उसका जो यूज है ना, बताया ना, यहाँ पे होता है डिस्कवरी 99 सिंथेटिक सुपर हेवी एलिमेंट एंड इट इज बीन यूज्ड। देखो वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, उसका बायोलॉजिकल यूज तो कोई नहीं है। देखो इसमें क्या दिखा रहा है, ये देखा तुमने, थियोरिस्ट बिलीव्स 114 वाज अ मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और कुरान में भी 114 सूरत है ना, और वो भी कैसी किस तरह से मल्टीपल में आती है, 19 इंटू 6, मैंने बताया ना 619 इज अ प्राइम नंबर आता है, और उसका पोजीशन भी कौन सा है, 114 है, याद है ना वो मैथमेटिक्स में। तो इसमें भी ये लोग ने मैजिक नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स है। Element of 114's long life is the support to give the theory that is more densely packed nuclear of heli elements, the more stable they are. उसका 2.6 सेकंड लाइफ है, कितना है इसका लाइफ, 2.6 सेकंड, देख रहा है यहाँ पे, ये देखो जो 114 नंबर का एलिमेंट है ना, वो 116 नंबर का हमने देखा कितना, 80 मिली सेकंड। जैसे ही तुम आगे जाओगे ना उतना लाइफ उसका कम होता जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि 114 तक ही तुम एलिमेंट फाइंड कर सकते हो जो प्रैक्टिकली इट इज एप्लीकेबल फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसके ऊपर है, देखा ये पूरा जो पेज है ना 114 नंबर के एलिमेंट के ऊपर है। हाँ अभी हम लोग वापस देखेंगे वो वीडियो जिसमें हमें ये तुम्हें देखना दिखाता हूँ कि तुम देखो कि अल्लाह ने कितनी परफेक्शन जो कुरान में वो आयत कही ना, उसका कितना डीप है, जो कितनी डिस्कवरी के बाद वो चीज़ मिली है। ये देखो ये वाला वीडियोस, ये 9 मिनट का है। देखो समझे, पहले देखो क्या कर रहे थे वो लोग, तुम देखो इसमें 1970 में देखा, ये जो मिल्की वे ना हमारी यहाँ पे ग्राउंड में राउंड फरती है ना, हमारी मिल्की वे से स्पाइरल में, तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है। तो हमारा जो अर्थ हम कहाँ पे है ना, उसमें उसका लोकेशन दिखाया है। अभी इतने करोड़ों अब्जों साल में हम घूम घूम के कहाँ पे आए ना, हमने अभी तक एक चक्कर भी पूरा नहीं किया है। देखा था ना वो, दिखाया उसने पहले, ये वाला देख, देखो अभी यहाँ पे हम लोग है, ये पोजीशन है ना मिल्की वे में, यहाँ पे देखा ये पोजीशन है, देखा कितना 1000 किलोमीटर दूर थी। एक वाल હોય ને વાલ એટલું બારીક ટેલિસ્કોપ છે કે ત્યાંથી બાલનો તમારા ડાયામીટર તમે ચેક કરી શકો। એ આ ચેક કરવા માટે લોકોએ આ મશીનરીને યુઝ કર્યું, વિચારો તમે 1000 કિલોમીટર દૂર, એટલે અહીંયાથી તમે બેઠા બેઠા એ આખા કાશ્મીર સુધી, કાશ્મીરથી દૂર કોઈનો બાલ પડ્યો હોય ને તો એ બાલનો ડાયામીટર ચેક કરી શકો તમે ઝૂમ કરીને, એટલી એની કેપેસિટી છે। देखो ये हमारा राउंड है ना, घूम रहा है ना, तो उसके ऊपर एक बबल छाया हुआ है। वो बबल क्या है वही समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है बबल। इससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अल्लाह ने जो आयत बताई है ना कितनी डीप है, इंसान की तो अक्ल नहीं काम करेगी। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने आयन को भेजा है, तो किस तरह से भेजा ना वो इस वीडियो में वो पूरा प्रूव करके दिखा रहा है वो अल्लाह की आयत को। वो अंदर से तो था ही वो आयन, लेकिन जो बाहर से जो आयन आया ना, जो आयन के पीछे वो कैसे आया ना वो दिखा रहा है इसमें। अब ये पता चला कि ये जो लोकल बबल है ये तो सिर्फ अराउंड 14 मिलियन, यानी कि जो लाइफ हुई ना अर्थ में पॉसिबली, उसके लिए भी ये बबल जिम्मेदार है, वरना आयन नहीं आता तो मैंने बताया ना लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती। आयन वाटर्स ये सब कुछ जो नहीं होता
तो लाइफ कैसे पॉसिबल होती है? उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्ट है वो हार्ट है, वो आयरन है। और इस बबल फॉर्मेशन की शुरुआत यूनिवर्स में हो रहे स्टार फॉर्मेशन से हुई थी। कहने का मतलब ये है कि आज जहां पर ये बबल मौजूद है वहां पर पहले 15 मैसिव स्टार्स हुआ करते थे। और जब समझ में आया? आज जब तो पहले ये घूम रहा था ना, तब तो वहां पे अर्थ नहीं था। अर्थ तो घूमते घूमते वो जगह पे आया, पर उसकी जगह पे पहले क्या थे? सुपरमेसिव ऐसे स्टार थे। समझ में आ रहा है? वो स्टार जब फटते तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? के अंतिम चरण तक पहुंचे। देखो, उन्होंने एक-एक करके सुपरनोवा एक्सप्लोजन, इसको बोलते हैं सुपरनोवा। जब जैसे सूरज भी खत्म होगा ना, तभी भी वो फट जाएगा एक टाइम पे आके, और वो व्हाइट स्टार बन जाएगा। और जो इससे भी हेवी स्टार होते हैं ना, सूरज से भी जो बड़े, वो जब ये होते हैं ना, तो ब्लैक होल बन जाते, कोई कोई व्हाइट स्टार में बन जाते। तो ये वो स्टार थे जो हमारी मिल्की वे के अंदर वो सब देखो फटते। एक पाउडर से भरा था, तब इनके पोजीशंस के बेसिस देखा इनको ये मिला वो पहले का, कि ये जो हमारा अभी हम जहाँ पे हम अभी है ना, जो पोजीशन में, वो पहले तो खाली था। पहले वहां पे स्टार थे अलग, वो हम घूम घूम के वो खाली जगह पे आ गए। अल्लाह ने वो जगह इतनी टाइम से प्रिपेयर करके रखी थी कि वो टाइम में अल्लाह ने ये बताया ना कुरान में, मैंने 6 दिन में ये बनाया, अर्थ बनाया, और 2 दिन में ये। तो वो देखो तुम प्रिसीजन, कि अल्लाह का टाइमिंग और हमारा टाइमिंग में कितना फर्क है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? चलिए ये देखो वीडियो, बात सामने आई कि हमारा जो बीचों बीच मौजूद है एकदम सेंटर, दे જોયું અલ્લાહે ક્યાં રાખ્યું એને? आता है कि हमारी पृथ्वी को गले तो वो અને આપણી પૃથ્વી અત્યારે ટોટલ જ્યારે બિગ બેંગ થયું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીનો કેટલો टाइम, कितना टाइम हुआ? 13.8 बिलियन ईयर्स हुआ। और अर्थ को फॉर्मेशन होने में कितना लगा? 4.8 बिलियन ईयर्स हुआ। जैसे अलग अलग गैलेक्सी बनी ना, तो तुम देखो 13.8 को डिवाइडेड बाय 6 करो, तो एक 6 दिन में से तुम डिवाइड करो तो कितना होगा? एक दिन का 2.3 बिलियन ईयर्स होगा। समझ में आ रहा है? 13, हाँ निशु, टोटल 13.8 बिलियन को डिवाइडेड बाय 6 करो तो कितना होगा? 2 दिन। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है कि मैंने अर्थ को 2 दिन में बनाया। और ये तुम काउंट करो तो 2 दिन, यानी अभी ये लोग रिसर्च में क्या फाइंड हुआ? 4.6 बिलियन ईयर्स में हुआ है। एग्जैक्टली प्रिसाइसली वही बिलियन ईयर्स आते हैं जिसमें अल्लाह ने कहा है कि 6 दिन में अल्लाह ने पूरा बनाया। पहले आसमान बनाया, फिर ये बनाया, तो जैसे अर्थ बनाया, तो ये सारा टाइमिंग जो है, तो यानी तुम सोचो कि अल्लाह के लिए वो एक दिन 2.3 बिलियन ईयर्स होता है हमारा, यानी अभी 7वां दिन हुआ ही नहीं है। अल्लाह ने क्या कहा कि 6 दिन पूरा हो, अल्लाह अपने सिंहासन के ऊपर, ये हुआ ना, अल्लाह ने बताया ना कि आयतुल कुर्सी, अल्लाह अपने सिंहासन ऊपर गए 6 दिन में। तो अभी 6 दिन कंप्लीट हुआ ही नहीं है। इसकी थोड़ी सी उस अल्लाह के लिए तो तुम देखो कि ये जो है ना वो सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पूरा जो जब से लेके डायनासोर से यहां तक हुआ ना, वो 2 मिनट का ही है, सिर्फ 2 मिनट कंपेयर टू द अल्लाह से अवर टाइमिंग। समझ रहे हो? तो अभी जो हमारा ये टाइमिंग है लास्ट, वो तो कितना है? मिली सेकंड में है, सिर्फ सेकंड में भी नहीं अल्लाह के कंपेयर में। यानी जब हम मर के जब हम अल्लाह के पास वो डायमेंशन में जाएंगे ना, तो हम भी वहां से आए, तब हमें एहसास होगा कि हमने कितनी छोटी सी पल के लिए हमने इतनी बड़ी चीज को गवा दिया। यानी कि दुनिया की एक चंद लम्हे के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे अल्लाह ने। तो ये भी फरिश्तों को भी अल्लाह ने इसीलिए भेजा जब, तो फरिश्तों ने वो जो है ना, 2 कुरान में 2 फरिश्ते हैं ना, वो जो इंसान के रूप में आए थे, हारूत और हालत और मारत, तो उन्होंने बोला नहीं, हमको आखिरत की सजा नहीं चाहिए, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी भेज दे वापिस। उनसे कोई मिस्टेक हुई कि कुछ भी हुआ होगा, तो उन्होंने भी, उनको मालूम था कि ये टाइम लिमिट कितनी डिफरेंशिएट है। तो तुम सोचो कि ये जो 2 दिन अल्लाह ने बताया कि मेरे 6 दिन, यानी वो हमारे कितने हो जाते हैं, तुम कंपेयर करो, 2.3 बिलियन ईयर्स अल्लाह के एक दिन बराबर हमारा है। तो अभी उनकी, अल्लाह की 1 सेकंड तो अभी 1-2 सेकंड में तो पूरी खत्म हो जाएगी दुनिया, अभी तो 200 साल में। मिलियंस ऑफ ईयर्स इट इज लाइक अ मिनट फॉर अल्लाह, एंड फॉर द एंजल्स देयर इज अ डिफरेंट टाइमलाइन। क्योंकि टाइमलाइन जैसे होती है, जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है ना, जैसे तुम ब्लैक होल में जाओ तो वहां पे क्या हो, डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां टाइम क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। अगर तुम ब्लैक होल में 1 सेकंड भी 1 मिनट भी रह के आ जाओ ना, तब तक यहां पे क्या हो, 100 साल हो जाएंगे अर्थ पे। अगर तुम ब्लैक होल में 1 मिनट भी रह के आ जाओ ना, यहां पे 100 साल हो जाएंगे। टाइम रिलेटिव है। तो हम लोग इतने बेवकूफ है कि ये दुनिया की छोटे से लम्हे के लिए जितने भी कुछ भी तकलीफ हो जाए कोई है ही नहीं, लेकिन ये परसेप्शन हमको ऐसा लग रहा है। बाकी जब हमारी रूह यहां से निकलेगी तब हमें आइडिया होगा कि ये तो कुछ था ही नहीं, हम लोग कुछ रहे ही नहीं। अभी देखो तुम ये वीडियो, अभी देखो अल्लाह ने कितनी प्रिसीजन किया हुआ है। ये तो अभी फाइंड आउट हुआ है कि वो बबल में हम लोग के बीच में, क्योंकि वो जब स्टार का जब
डिस्ट्रॉय हुआ था ना, तो उसका पूरा मटेरियल जो था ना वो इसके बीच में था। तो जब हमारी सोलर सिस्टम वहां पे आई ना, तो वो जब अर्थ तो उस टाइम में लावा था ना, तो वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो वो सारे एटमॉस्फेयर में से उसने सारी चीजें ली। समझ में आया? वो स्टार अल्लाह ने पहले से ही वहां पे रखे हुए थे। वो जब डिस्ट्रॉय हुए तो उसमें से आयरन जो था मेन कंपोनेंट, वो भी धीरे धीरे अर्थ में आया। तो अल्लाह ने देखो कितनी प्रीवियसली प्लानिंग की थी। वो ये तो करोड़ अब्जो तारे हैं ना, ऐसी तो करोड़ अब्जो गैलेक्सी भी है, तो कहाँ फर्क पड़ता है। लेकिन जो फर्क पड़ता है वो चीज होता है कि प्रिसीजन का, कि अल्लाह ने जो कहा है कुरान में, क्योंकि उसको मालूम है, उसकी कुरान को तुम ऐसा मत लो, इट इज एक्सट्रीमली डीप और पावरफुल है वो। हम ही कम नसीब है कि हम उसको समझते नहीं है। 5 बिलियन ईयर्स हुए, देखो सन को 4.6 बिलियन कितना हुआ, देखो ये लोग खुद बता रहे हैं ना 4.6 बिलियन, यानी 13.6 डिवाइडेड बाई 6 करो तो कितना होगा, 2.3 आएगा ना। कैसे है? अगर देखो ये भी क्वेश्चन है कि उसकी तो रेडिएशन इतनी डेंजरस होती है कि वो अगर उस टाइम में अगर हम लोग उसके पास में होते तो कुछ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता। क्योंकि जब सुपरनोवा होता है ना, तो उस टाइम में तो उसके आसपास की सारी चीजें को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ हाईली रेडियोएक्टिव होता है वो सुपरनोवा जब होता है। वैज्ञानिकों का एक और एक दावा है, इंसिडेंस हमारा सोलर देखो कितना करोड़ों तारे सिर्फ ऐसी एक गैलेक्सी में, ऐसी तो कितनी गैलेक्सी है मालूम है ना। ये तो हमारी गैलेक्सी तो बहुत ही छोटी है कंपेरेटिवली, अगर दूसरी गैलेक्सी को देखो तो हमारी गैलेक्सी का जो डायमीटर है ना वो 1 मिलियन लाइट ईयर से, यानी लाइट को पास होने में 1 लाख साल लगेगा। वो लाइट की स्पीड से 3 लाख किलोमीटर स्पीड से तुम काउंट करो तो एक साल में कितनी सेकंड होगी। ऐसे 1 लाख साल में जितनी सेकंड होगी उतनी सेकंड का हमारा डायमीटर है सिर्फ हमारी गैलेक्सी का। तो 1 लाइट ईयर्स हम कहते हैं ना, ये तारा 3 लाइट ईयर्स दूर है, एक 50 लाइट ईयर दूर है, कोई 100, ऐसा पूरा 1 लाख डायमीटर की तो सिर्फ हमारी गैलेक्सी है। जो एंड्रोमेडा जो हमसे नियरेस्ट दूसरी गैलेक्सी है उसका डायमीटर 2 लाख है। और ऐसी कोई कोई गैलेक्सी है जिसका डायमीटर तो कितना है, मिलियन से, हमारी गैलेक्सी से भी 10-100 गुना बड़ी गैलेक्सी भी है। तो इसमें में इतना छोटा सा कण हमारा है यहाँ पे, और उसके लिए भी अल्लाह ने कितनी प्रिपरेशन की है। देखो यहाँ पे जब हम आए, और सिर्फ अपना सोलर सिस्टम और गैसेस का ही सामना करना पड़ा। यानी जो अच्छी चीज थी वो मिली। जब वो ठंडा हो गया तब 300 लाइट ईयर्स जब लास्ट 2 हुए ना, उस टाइम में भी हम 300 लाइट ईयर्स दूर थे उसके अंदर आने से पहले। काफी ज्यादा फायदे में। और अगर इस वीडियो से आपको तो भी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तुमने देखा कि किसी तरह से अल्लाह ने जो बताया है वो कितना डीप है। ये कुरान में सूरत भी वही है 57, हार्ट ऑफ द कुरान। कहाँ पे है? सेंटर में अल्लाह ने लगाई आयन की, कि इंसान समझे कि अल्लाह ने क्या कहा। देखो एक ही बार कोरे कुरान में उसको अल्लाह की कोई किताब तो साइंस की और इसकी तो है नहीं, हिदायत की है, लेकिन क्या कहा अल्लाह ने, वन जलल हदीद, वन जलल हदीद एंड वी सेंड डाउन द आयन। उसमें क्या है, फीहा बासा सदीद है, उसमें ताकत है, वो मनाफिउल लिन्नास है, और फायदा है, बेनिफिट है इंसानों के लिए। ऑल दिस इन ऑर्डर फॉर अ गॉड to distinguish those who support him and in messenger on faith. God is powerful, almighty. और क्योंकि जैसो अल्लाह ने क्या कहा, जैसे स्क्रिप्चर को जब आया ना, जिसी तरह से देखो अल्लाह ने स्क्रिप्चर को कैसे भेजा है, वी सेंड देम डाउन टू द स्क्रिप्चर एंड द लॉ एंड पीपल। इसी तरह से अल्लाह ने उसको कहा है कि हमने आयन को भी हमने उसी तरह से भेजा है। लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनाति वअंज़लना माहुमुल किताबो, ये सेम वर्ड वअंज़लनाहुल हदीदो, यानी वो सेंटर में तो था वो अलग ही था, वो आयन जो सेंटर में है ना वो आयन, और जो बाहर से आया है वो अलग है। और वो आइस एज के टाइम में देखा था ना, आइस एज में पूरी सब सत्यानाश हो गया था। आइस एज यानी उस टाइम के बाद में फिर से अर्थ को रिवाइव को आयन की वजह से मिली। और वो कितना आयन हुआ आया होगा तुम देखो। और अगर वो उसके के टाइम में भी अगर थोड़ा सा भी फर्क हो गया होता तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो अल्लाह ने कितनी बेहतरीन और कितनी प्रिसाइज पावरफुल प्लानिंग किया हुआ है कि हम इसका हमको अंदाजा भी नहीं है। हम जितना शुक्र करें अल्लाह का उतना कम है। तो दुनिया में हमारा जो भी हमें वक्त मिला है वो सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसकी खुशी के लिए निकालना है, उसकी याद करना है। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ जो है वो कोई प्रायोरिटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हमें अल्लाह ही है सब कुछ करने वाला,
और वो ही सब कुछ है करने, याद उसकी याद और वही सब चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। जो नमाज है, इबादत है, वो सारी चीज़ हम उसी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर नमाज ही भी हम पढ़ते हैं, वो उसका फोकस अल्लाह का नहीं है, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमें इसके लिए दी गई है कि हम अल्लाह को याद करें, अगर हम भूल गए तो उस टाइम में वो एक हमें याद दिलाती है कि हमें ये वक्त में, उस वक्त में 5 वक्त में हमें अल्लाह की इबादत करनी है। वो 5 वक्त हमें याद दिलाता है। लेकिन हमारा मेन मकसद है वो अल्लाह को याद करना है। उसके बाद में भी उसमें भी कि 24 घंटे हमारे दिमाग में वही रहना चाहिए। कोई चीज़, दुनिया की चीज़ हमारे उसमें नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आए, वो हमारा टेस्ट है। और वो 1 सेकंड में तुम जब मरोगे, हम लोग मरेंगे ना, तो ऐसा लगेगा ये तो ख़त्म हो गया, तो कुछ था ही नहीं। वो लोग इसलिए तो वापस बोलते कि अल्लाह में वापस भेज दे। तुम जब अल्लाह के पास जाओगे ना भर के सीधा, तो हमें उनको क्या लगेगा, ये कौन सी, अल्लाह बता रहे कुरान में कि तुम्हारी आंखें होगी ना, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, तुम्हें सब कुछ सही बाद में समझ में आ जाएगा। जैसे ही तुम्हारी टेस्ट में से तुम बाहर निकले, तुम्हें सब कुछ क्लियर दिख जाएगा। और तब तुम्हें एहसास होगा कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। तो जैसे हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो लगता है ना कि बहुत बड़ी मिस्टेक, तो उस टाइम में जो गलत किया उसको इतना पछतावा होगा कि मैंने कौन सी चीज़ के लिए क्या चीज़ को गवा दिया, मैंने कैसा चीप सौदा किया। यानी मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैं तुम्हें एक बोलूं, ये कागल है और सामने 1 किलो का सोना पड़ा है, लेकिन तुमने क्या पसंद किया, वो कागल को पसंद किया। या पत्थर को, एक पत्थर रखूं मैं बाहर और एक जगह पे क्या रखूं, सोना रखूं, और वो पत्थर भी कैसा कि वो गटर में से निकला हो ना, गंदा सा एक पत्थर गटर में से निकला हो, जिसका पूरा काला हो, खराब हो, ऐसा पत्थर तुम्हारे सामने रख दूं, और एक जगह पे सोना रखता हूं मैं। लेकिन तुम क्या पसंद करते हो, पत्थर पसंद करते हो। तो ये दुनिया है ना, वो उसी तरह से हम लोग करते हैं। हमारे सामने अल्लाह ने, ये तो मैं सोना दिखा रहा हूँ, उससे भी ब्यूटीफुल चीज़ अल्लाह ने रखी है, तो हम वो छोड़ के ये दुनिया की गंदगी को पसंद करते हैं, अल्लाह को छोड़ के। और शैतान का तो काम ही वही है कि वो तो बहकाता ही है, उसका काम ही है कि अल्लाह मैं ही खुदा हूँ, ये लोग मुझे ही इबादत करें और उसको भूल जाए। और वो उसी में कामयाब हो जाएगा अगर हमने उसकी बात मान ली और अल्लाह को छोड़ दिया। तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, बेपरवाह बेनियाज बादशाह है वो। अगर तुमको परवाह नहीं है तो अल्लाह तुम्हारी कोई परवाह, यानी कि उसको कोई सवाल, मैंने क्या बताया, नहीं कर सकता, उसको कोई पूछ नहीं सकता। और अगर हम इबादत ज़्यादा करें तो भी उसको कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम नहीं करें तो भी कोई फ़र्क। लेकिन हम जो इबादत करते हैं तो किसके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा है। तुम सोचो कि अल्लाह क्यों, अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह ने क्यों कुरान में, सब रिलीजियस में ऐसा नहीं कहा है कि तुम अगर अल्लाह की इबादत नहीं करोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगी। इतना हार्ड किसी में कहा है? तो वो क्यों कहा है ऐसा? क्यों कि देखो, तुम्हें मालूम है ये अगर भाग के जाएगा, अभी रास्ते में इसको रख दो तो ये क्या करेगा, भाग के जाएगा ना सैमुअल। उसको मालूम होगा कि यहाँ पे नहीं जाना है, ये बीच में ट्रैफिक है, तो तुमको तो उसको पकड़ के एक थप्पड़ भी लगाना पड़ेगा कि भाई मत जाओ यहाँ पे। या फिर तो अल्लाह को मालूम है, तो अल्लाह तुम्हें वो गाइडेंस दे रहा है कि मेरे सिवा कोई खुदा है ही नहीं, तो तुम जो दूसरों की इबादत कर रहे हो उससे कोई तुमको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, उससे तुम्हारा नुकसान ही पहुँचेगा। तो जिसकी इबादत करनी है तुम उसकी इबादत करो, ना कि तुम शैतान के उस्ते के ऊपर चलो। आया समझ में? तो इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा है वो तुम्हारे इंसानों की भले कि तुम अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह पढ़ते हो, तो उससे अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुम्हारे खुद के लिए फ़ायदा है, क्योंकि उसके सिवा कोई है ही नहीं बड़ा, उसके सिवा कोई पाक है ही नहीं, सुभान अल्लाह, और उसके सिवा कोई तारीफ़ के काबिल है ही नहीं। तो फिर तुम दूसरों की करोगे तो वो क्या होगा, इनजस्टिस हो जाएगा और उससे तुमको नुकसान ही पहुँचेगा। और देखो, अगर तुम्हारा टेस्ट तुम्हारा चल रहा है, ठीक है, और टीचर तुम्हारा टेस्ट ले रही है और तुम्हारा टेस्ट में तुम्हारा क्या हो गया, तुमने चोरी की, ठीक है, और चोरी नहीं, तुमने टेस्ट एग्ज़ाम दी, बरोबर है। और एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम में अगर मान लो कि टीचर को मालूम ही है कि ये जो है ना ये इंटेलिजेंट है, तो इसका तो अच्छा ही मार्क आएगा, इसको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो बोंदू है उसको ही देने दो,
तो क्या होगा, इंजस्टिस होगा ना। तो दोनों को टेस्ट तो बरोबर देनी ज होगी। जो होशियार है उसको भी टेस्ट दे के पास होने, ऐसा है वो एज्यूम कैसे कर लेंगे कि भाई हाँ इसने, चलो ऐसे ही सबको मार्क दे दो बस, जिसका हिसाब से, किसी को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी अल्लाह जो भी करता है वो परफेक्ट करता है, तो टेस्ट के बाद ही उसका जो होगा वो जस्टिस होगा। और सब वो जस्टिस का ही वो दिन बोलते हैं कि जब क़यामत का वो दिन होगा, वो 50,000 साल के ऊपर, तो हमारा जो दिन है ना, हमारा ये जो और जैसे 50,000 साल बराबर, तो वहाँ वेटिंग पीरियड होगा। जब मरने के बाद लोगों का हिसाब होगा, वो हिसाब का दिन ही इतना लंबा टाइम होगा कि लोग हिसाब के टाइम में से ही परेशान हो जाएंगे कि कितना टाइम लगा, कितना टाइम होगा। क्योंकि वो के दुनिया के टाइम जैसा नहीं है कि चलो फट देखा हो गया, एक दिन हो गया और टाइम हो गया। यानी यहाँ का 50,000 साल के बराबर वहाँ का एक दिन होगा। तो इतने तुम सोचो कि इतने टाइम के बाद भी तुम्हारा टर्न आएगा कि नहीं, वो भी डिपेंड है। अगर जिसका गुनहगार है उसको तो टर्न, यानी कितनी उसको बेसब्री होगी कि मेरा कब आएगा, क्या आएगा। और जिसके हाथ में आमाल नामा, जिसके ये हाथ में दिया जाएगा, तो वो इतना खुश होगा कि उसको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि तुम्हारा जब तुम खुश होते हो तो टाइम का तुम्हें इफेक्ट नहीं रहता। लेकिन हाँ, अगर तुमको ये मालूम है कि तुम्हारा कल कोर्ट का केस होने वाला है और तुम्हारा जजमेंट होगा और चांसेस ज़्यादा है कि तुम्हें सजा ही मिलेगी 12 साल के, 15 साल की, तो तुम्हारी हालत क्या होगी। एक एक सेकंड तुम्हारा एक एक दिन के बराबर जाएगा कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, मेरा बचा लेंगे कि नहीं बचा लेंगे। अगर तुमको मालूम ही पहले से ही तुमको बता दिया होता कि हाँ भाई तुम्हारा सही होने वाला है, तुम बच गए हो, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जज आके ही तुम्हें बोल दे, जज खुद आके, तो क्या होगा, आराम से तुम सोओगे ना जेल के अंदर। अरे कल तो जाना ही है ना, मौज करो, कोई टेंशन नहीं, जो भी खाना है चलो थोड़ा मोड़ा खा लो, तकलीफ कोई बात नहीं, कल तो हो ही होने वाला है। तो ये चीज़ आखिरत में भी होगी, समझ में आया। और ये दुनिया में भी यही है, जेल ही है। तो हम इसको ऐसा ही रहना है कि ये कोई खुशी का ये नहीं, हमको ये अल्लाह ने दिया है तो इसकी में टेस्ट के लिए दिया है, तो हमको टेस्ट की तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। और वहाँ पे ना कोई बोलने की भी किसी को ये नहीं मिलेगी कि चलो मैं बोल दूँ अल्लाह के सामने। वो बोलने की तो ठीक, वो सांस भी जल्दी नहीं ले पाएगा। सांस भी तुम वहाँ पे देखो किस तरह की होगी, यानी कि उसको जो चाहेगा वो अपनी मर्जी, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगी। वो एक मर्जी के बगैर वो एक कुछ भी नहीं, जब अल्लाह बोलेंगे तभी उसको उस टाइम में वो बोलने की परमिशन होगी। जब उसको बोला जाएगा कि तो पहला ही सवाल होगा कि तुमने क्यों गुनाह किया। कुरान में ये है ना कि तुम्हारे सामने रसूल नहीं आए थे, मेरी मैसेज नहीं आया था, ये आराम से पूछा जाएगा उसको। तब वो बताएगा कि सब अल्लाह दलील करेंगे, सब होगा वहाँ पे। वो तो भी वो झूठ बोलेगा, वो आग को देख लेगा ना, नहीं आया था, ये हो गया वो हो गया, ये मेरा, हमने इसको फॉलो किया, इसने मुझे बर्बाद किया, ऐसा सब तोहमत लगाएंगे। क्या बोलेंगे कि इसकी वजह से किया, इसने मुझे धोखे में डाला। फिर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे तो मिला ही नहीं मैसेज, झूठ भी बोलेगा। तब उसकी चमड़ी अल्लाह बोलेंगे, तो उसके मुंह के ऊपर क्या हो जाएगा, जबान बंद हो जाएगी, और उसके हाथ और उसके पैर को बोलने की परमिशन दी जाएगी। ये कुरान में है। तब उसके हाथ और पैर बोलने लगेंगे। तो ये बोलेगा अरे मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मेरे खिलाफ कर रहे हो, तुम मेरे खिलाफ तो बोलो, उनको जहन्नम में डाल देंगे, तुम क्यों बोल रहे हो मेरे खिलाफ। तब उसकी जबान वो बोलेगी, तो उसके खिलाफ उसके जो बोरी के अंग होंगे वो भी उसके वो बोला नहीं, आज तो मुझे अल्लाह का हुक्म है, हम झूठ नहीं बोल सकते, हमने देखा था। यानी इस तरह से उसका होगा। और फिर अल्लाह उसको कोई इनजस्टिस करके किसी को भी नहीं डालेगा, उसको जस्टिस के साथ नहीं डालेगा। और अगर अल्लाह ने नहीं डाला तो जिस लोगों ने ये दुनिया में अच्छे काम किए, जिसने सेक्रीफाइस किया, जिसने अल्लाह को याद किया, जिसने बुराई के सामने भी चुप रहे, जो अपनी जिल्लत और सबके सामने चुप रहे, बुराई को सामने अड़ग रहे, लड़े बुराई के सामने, तो उसके साथ में क्या होगा, इनजस्टिस होगा। अल्लाह कभी इनजस्टिस करेगा, इम्पॉसिबल है। तो वो सजा तो मिलने जो वाली है। तो अभी तो ये हमने पसंद ही कर ली, इसलिए तो एनिमल ने पसंद नहीं किया। उसको मालूम था भाई ये रहने दो भाई, हमको अल्लाह नहीं बनना है, इंसान या जिन और इंसान नहीं बनना हमको तो ये बस हम खा पी के यहाँ से जो भी हमारा टेस्ट है वो मर के हम भले इतनी तकलीफ लेके हम चले जाएंगे, हमको नहीं रहना ये। तो ये इंसान, अल्लाह बोलते कि अल्लाह ने इंसान बन के मूर्खता का प्रदर्शन किया है, क्योंकि आके ये जो कर रहा है ना वो,
जाहिलियत का भरा कुरान में कहा कि तुम जाहिल बन गए, तुमने अक्ल का काम नहीं किया इंसान का डिसीजन लेके। तो अभी हमारा जो ये है वो बहुत ही हाई कि हमको अभी जो जिम्मेदारी है उसको सही से इस्तेमाल करना है, तो फिर उसका बदला भी अल्लाह ने ज़्यादा दिया है ना। ये एक आयत देखो तुम, इसकी गहराई को समझ में आया कितनी गहराई है 57:25 की। तो कुरान में हर एक चीज़ अल्लाह ने जो बताई है वो अल्लाह ही है जो यूनिवर्स को बनाया, वो कुरान बनाने वाला वो क्रिएटर है जिसने पूरा हमको सबको बनाया इतनी, और वही कुरान हमें दे रहा है। ये तो इसकी अहमियत समझो, इसको पढ़ो, इसको उतारो अपनी ज़िंदगी में। हकीमुस्सलात।